डीएनपी इंडिया। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस की लहर दौड़ रही है। हर तरफ देशभक्ति के मधुर गीत गूंज रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं महामारी के कारण हर त्योहार की तरह इस पावन पर्व की रंगत पर भी असर दिख रहा है। जहां हर साल लोग इस पावन दिवस पर दिल्ली की परेड देखने आते थे, वह इस साल नहीं देख पाए और साथ ही इस साल स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम भी नहीं किए गए। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने झंडारोहण किया और फिर देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए की। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को नमन करते हुए कहा कि इस कोरोना के काल में कई परिवार प्रभावित हुए हैं। पीएम ने अपने भाषण में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कोरोना संकट और आत्मनिर्भर भारत तक का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सरकारी आवास से निकलने के बाद वे सीधे राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि कोविड-19 महामारी के साए में लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 4000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें अधिकारी, राजनयिक और मीडिया कर्मी शामिल थे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना काल में लाल किले पर स्कूली बच्चों के न होने पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश को हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत अधिक जोर दिया। साथ ही उन तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया जो बीते कुछ सालों में सरकार ने की है। आइए आपको बताते हैं भाषण की कुछ खास बातें। पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरे। आज जब हम सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे स्किल्स को बढ़ाना भी है। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई है। एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। हाल ही के समय में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई। इसके लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है, सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्यम श्रम मूलम च वैभवम। किसी समाज, किसी भी राष्ट्र की आजादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है और उसके वैभव का, उन्नति प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति होती है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी लाल किले से पिछले वर्ष जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। आज इस मिशन के तहत अब हर रोज 1 लाख ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ने में सफलता मिल रही है। भारत की महिलाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं, तो लड़ाकू विमान से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर विकास की तस्वीर अलग अलग दिखती है। कुछ क्षेत्र बहुत आगे हैं, कुछ क्षेत्र बहुत पीछे, कुछ जिले बहुत आगे हैं, कुछ जिले बहुत पीछे। ये असंतुलित विकास आत्मनिर्भर भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने जम्मू का जिक्र करते हुए कहा कि ये 1 साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है। ये 1 साल जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का साल है। ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल भारत में एफडीआई के सभी रिकॉर्ड टूट गए। भारत में एफडीआई में 18% वृद्धि हुई। हमने आर्थिक सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाए। वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बैंकों का विलय आज देश की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के जनधन खातों में हजारों लाखों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हो पाएंगे।
कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए एपीएमसी एक्ट में इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे। कोरोना की लड़ाई में देश की कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ महीना पहले तक N95 मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मांगते थे। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे स्किल्स को बढ़ाना भी है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरे। आज जब हम सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। मुझे अपने देश के सामर्थ्य पर विश्वास है। इन्हीं खास बातों के साथ पीएम मोदी ने अपने भाषण को पूर्ण विराम दिया। अभी तक की जानकारी यहीं तक। डीएनपी इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियो और ताजा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।